नमस्कार भक्तजनों, जय माता दी। आज हम आपके लिए नवरात्रि के छठे दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का ही छठा स्वरूप है। कात्यायनी माँ गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन की भगवती परंपा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है और इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। किसी भी स्त्री को मनवांछित वर पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की आदिस्थि देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ग के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस देवी को पीला रंग प्रिय है, इसीलिए इन्हें केले और शहद का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या स्त्री पीले रंग के वस्त्र धारण करके और माँ कात्यायनी को केले और शहद का भोग लगाकर विधि विधान, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो कात्यायनी माता की जय।